चलो एक बार हम लोग एमबीए सेट जो एग्ज़ाम है उसका डिटेल सिलेबस देख लेते हैं। जैसा आप लोगों को मालूम है कि रीजनिंग जो है 75 क्वेश्चन होते हैं, 75 मार्क्स के लिए। हर क्वेश्चन के ऊपर 1 मार्क्स मिलता है। और यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग की बात करें तो यहाँ पे 25 क्वेश्चन होगा 25 मार्क्स के लिए। क्वांट की बात कर लेते हैं हम लोग, तो क्वांट जो होगा 50 क्वेश्चंस और 50 मार्क्स के लिए। और उसके बाद हो गया रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और वर्बल एबिलिटी की बात करें, जो इंग्लिश है, इंग्लिश लैंग्वेज जो चेक किया जाता है आपका, तो यहाँ पे टोटल 200 मार्क्स हो जाता है सब मिलाकर आपका। ओके। एग्ज़ाम जो होगा जैसा आप लोगों को मालूम है एग्ज़ाम ऑनलाइन होने वाला है और यहाँ पर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आप यहाँ पर अक्कड़ बक्कड़ भी खेल सकते हो, यानी कि आप तुक्का भी मार सकते हो, तुक्का लगा सकते हो। ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम 150 मिनट्स का रहता है, जैसे आपको पता है मीडियम ऑफ लैंग्वेज इंग्लिश है। ऑप्शन कितने होंगे? 5 ऑप्शन होते हैं इस एग्जाम के लिए, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा, 5 में से एक सही आंसर आपका होगा। सबसे पहले देख लेते हैं वर्बल एबिलिटी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो है, ये आपका एंटोनिम सिनोनिम्स आएगा यहाँ से। ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स होगा, ग्रामर होगा, ग्रामर का ही पार्ट एक तरह से फिल इन द ब्लैंक्स रहता है, जिसमें वोकैबुलरी और ग्रामर पूछता है। एंटोनिम्स भी वोकैबुलरी का ही पार्ट है। पैराजम्बल्स आएंगे, उसके बाद पैराजम्बल्स के बाद सेंटेंस करेक्शन हो गया। पैराजम्बल्स यानी सेंटेंस रीअरेंजमेंट जो होता है उसी को पैराजम्बल्स बोलते हैं। कॉम्प्रिहेंशन ऑफ पैसेज, ये बस बेसिक है, यही आए। अगर आप गौर करोगे 3 हिस्से में डिवाइड है अगर सिलेबस। 3 हिस्सा क्या है? एक है वोकैबुलरी, है ना, एक बैकअप पार्ट हो गया। दूसरा अगर हम लोग बात कर ले तो आपका ग्रामर हो गया, और तीसरा बात कर ले हम लोग पैसेज, यानी इसी 3 पार्ट पे पूरा का पूरा इंग्लिश का सेक्शन जो है वर्बल एबिलिटी का खत्म हो जाता है। और अगर आप अच्छे से परफेक्ट किए हैं, आपका ग्रामर बहुत अच्छा है, आपका बैकअप अच्छा है, तो इंग्लिश का जो सेक्शन है बहुत अच्छा आपका जाने वाला है, उसमें कोई दो राय नहीं है। एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग और लॉजिकल रीजनिंग दोनों ले लिया यहाँ पर। सिंबल बेस्ड कंपैरिजन रहता है, ठीक है, जो फिगर वगैरह रहता है उसके बेस पे क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं। लीनियर और सर्कुलर अरेंजमेंट जो रहेगा उस तरह के क्वेश्चन, यानी सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट जिसको बोलते हैं एक तरह से। सीरीज के क्वेश्चन आएंगे, वैन डायग्राम के क्वेश्चन जो आएंगे इस तरह से आते हैं। वर्बल एबिलिटी के क्वेश्चन है, इनपुट आउटपुट के क्वेश्चन रहेंगे, ब्लड रिलेशन है, कोडिंग डिकोडिंग है, सिलोगिज्म है, कैलेंडर भी आता है, कभी कभी कैलेंडर के भी क्वेश्चंस पूछते हैं। ठीक है। ये बेसिक क्वेश्चन है जो एग्जाम में आपके आ सकते हैं। कभी कभी कुछ जगह पे क्लॉक भी पूछ देता है। ओके। तो बेसिकली आपको ये याद रखना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वांट का सेक्शन देख लेते हैं। क्वांट भी अगर बात करें तो अर्थमेटिक है सबसे पहले। अर्थमेटिक का ही पार्ट ये है, रेशो प्रोपोर्शन पूरा अर्थमेटिक का ही पार्ट है। परसेंटेज भी अर्थमेटिक का पार्ट है एक तरह से। प्रोबेबिलिटी को भी अर्थमेटिक के पार्ट में डाला जा सकता है ना। यहाँ पर अलजेब्रा हो गया, ज्योमेट्री हो गया, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, नंबर सिस्टम पूरा कंप्लीट आपको पढ़ना है। ज्योमेट्री पढ़ना है, अलजेब्रा पढ़ना है और डीआई पढ़ना है। डीआई के अंदर जो क्वेश्चंस होते हैं ग्राफ के ऊपर होते हैं, चार्ट्स होता है, टेबल आ सकता है आपका, तो ये आपको ध्यान रखना है। कोई भी डीआई का क्वेश्चन आता है तो उसमें 3 से 4 क्वेश्चन का एक सेट पूछा जाता है, उसके हिसाब से करना रहता है। डीआई परफेक्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आपको 2 चीज़ें परफेक्ट करना पड़ेगा, रेशो, परसेंटेज। अगर ये दोनों परफेक्ट है तो ही आप डीआई का सेक्शन कर सकते हो। अगर आपको स्टडी करना है तो पहले आपको इस पे ध्यान देना पड़ेगा, रेशो पढ़ना पड़ेगा अच्छे से, परसेंटेज पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, और अर्थमेटिक पढ़ना पड़ेगा, यानी ये सब मिलकर एक तरह से आपका डीआई बनता है। ओके। अब अलजेब्रा का अपना अलग ही सेक्शन है, ज्योमेट्री का अलग ही सेक्शन और मेंसुरेशन का अलग ही क्वेश्चन है। मेंसुरेशन का मतलब आप जानते ही हैं। मेंसुरेशन का मतलब ये होता है कि भाई आपका जो एरिया वाले सारे क्वेश्चन है, वॉल्यूम, एरिया, ये सब फाइंड करने वाला मेंसुरेशन में आ गया। ज्योमेट्री भी आपको पता ही है, जो आप 10वीं तक पढ़ते आए वही ज्योमेट्री है, जिसके अंदर आपको ट्राइंगल हो गया, सर्कल हो गया, उस सबकी प्रॉपर्टीज रहती है, उसके बेस पे क्वेश्चन पूछा जाता है, एंगल फाइंड आउट करना रहता है। ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं टॉप कॉलेजेस। जैसे यहाँ पे टॉप कॉलेजेस आपको मालूम है कि JBIMS सबसे फर्स्ट नंबर पे है, और यहाँ पे जो परसेंटाइल इतना होना चाहिए आपके एग्जाम में। इतना परसेंटाइल का मतलब है तकरीबन 150 के आसपास आपका मार्क्स होगा, तो इस कॉलेज में आप आराम से एडमिशन हासिल कर सकते हैं। बाकी का इसी अकॉर्डिंग परसेंटेज आप मार्क्स देख सकते हैं, यहाँ पे भी 145 के आसपास मार्क्स पकड़ लीजिए आप। ठीक है। तो टॉप कॉलेजेस का मैंने लिस्ट डाल दिया, ये आप रख सकते हो। टॉप कॉलेजेस का मतलब है कि यहाँ पे प्लेसमेंट के चांसेस 99% बढ़ जाते हैं, और यहाँ पे जो पैकेज होते हैं बहुत अच्छे मिलते हैं। अगर आपने अभी तक प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किया तो प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। हमारे चैनल पे भी क्वांट और रीजनिंग के बहुत सारे मैं वीडियो बनाने वाला हूँ, उससे भी आप बेनिफिट हासिल कर सकते हैं। इसलिए मैं बोलूँगा कि चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।